नमस्कार। कभी ऐसा होता है कि फिजिक्स के फॉर्मूले याद ही नहीं रहते? अगर हाँ, तो फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इन मुश्किल से दिखने वाले समीकरणों को एक ऐसी मजेदार कहानी में बदल देंगे जो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगी। अरे ये उलझन तो हम सबने महसूस की है। इतने सारे अक्षर, इतने सारे समीकरण, ये याद रखना कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सच में एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इन फॉर्मूलों को एक सिंपल सी कहानी बना दें? एक ऐसी कहानी जिसे भूलना ही मुश्किल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं अपनी कहानी के हीरोज से, हमारे एसयूवी क्रूज से। तो ये है वो 5 दोस्त। एस से सनी, जो ये देखता है कि गाड़ी कितनी दूर चली, मतलब डिस्प्लेसमेंट। यू से उदय, जो बताता है कि सफर किस रफ्तार से शुरू हुआ, यानी इनिशियल वेलोसिटी। वी से वरुण, जो लास्ट में स्पीड मापता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी। ए से अंकित, जो एक्सेलरेटर दबाकर गाड़ी को जोरदार पुश देता है, यानी एक्सेलरेशन। और टी से टीना, जो देखती है कि सफर में कितना टाइम लगा। और जानते हैं ये सब कहाँ जा रहे हैं? एक जबरदस्त रोड ट्रिप पर। तो बस रोड ट्रिप शुरू हो गई है, और इसी के साथ हमारा पहला समीकरण भी हमारे सामने आने वाला है। देखते हैं कैसे। हमारा पहला समीकरण है v = u + at। अब देखते हैं कि हमारी कहानी इसे कैसे बच्चों का खेल बना देती है। तो कहानी कुछ ऐसी है। उदय यानी यू धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाना शुरू करता है। फिर आता है अंकित यानी ए, जो कुछ समय यानी टी के लिए जोर से एक्सेलरेटर दबाता है, मतलब गाड़ी को एक तगड़ा पुश देता है। और आखिर में वरुण यानी वी कार की फाइनल स्पीड को माप लेता है ना? एकदम सिंपल। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या हुआ? फाइनल स्पीड बराबर है स्टार्टिंग स्पीड प्लस पुश इनटू टाइम। बस यही तो है हमारा पहला समीकरण। चलिए अब दूसरे समीकरण पर चलते हैं। इसमें हीरो है सनी, जो दूरी का हिसाब किताब रखता है। समीकरण है s = ut + ½ at²। यहाँ पर सनी कुल दूरी को समझ रहा है। वो देखता है कि दूरी 2 हिस्सों में तय हुई है। पहला हिस्सा तो है वो नॉर्मल सफर जो उदय की रफ्तार से हुआ, यानी यूटी। और दूसरा हिस्सा है वो एक्स्ट्रा जूम, जब अंकित ने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी तेजी से भागी। ये हिस्सा है आधा at²। तो इस समीकरण का सीधा सा मतलब है कुल दूरी बराबर है नॉर्मल सफ़र प्लस एक्स्ट्रा जूम वाला सफ़र। एकदम लॉजिकल। अब आता है तीसरा समीकरण। ये थोड़ा अलग दिखता है क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। ये है v² = u² + 2as। यहाँ पर वरुण की मापी गई फाइनल स्पीड का जो स्क्वायर है, यानी v², वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ उदय की स्टार्टिंग स्पीड का स्क्वायर, यानी u²। और दूसरी चीज़ अंकित का पुश, यानी a, और सनी ने जो दूरी नापी, यानी s, उन दोनों का गुणा। इसे याद रखने के लिए बस ये लाइन काफ़ी है। स्पीड का स्क्वायर बराबर है स्टार्ट का स्क्वायर जमा पुश गुणा डिस्टेंस गुणा 2। और अब हम आ गए हैं अपनी कहानी के आखिरी समीकरण पर। ये दूरी मापने का एक और बढ़िया तरीका बताता है। ये है s = u + v/2 × t। इस बार सनी यानी s दूरी निकालने के लिए एक अलग ट्रिक अपनाता है। वो उदय की स्टार्टिंग स्पीड और वरुण की फाइनल स्पीड का एवरेज निकालता है, और फिर उसे टीना के बताए हुए कुल टाइम यानी टी से गुणा कर देता है। अरे ये तो हम सब जानते हैं। डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज स्पीड गुणा टाइम। ये तो सबसे जाना पहचाना और आसान समीकरण है। कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन चलो अब इसे दिमाग में हमेशा के लिए पक्का कर लेते हैं, एक बहुत ही पावरफुल विजुअल ट्रिक के साथ। चलिए इसे तस्वीरों से समझते हैं। U मतलब धीमी शुरुआत, जैसे कोई चल रहा हो। A मतलब रॉकेट वाला बूस्ट। T यानी समय, एक घड़ी। V मतलब रफ्तार पकड़ चुकी तेज कार। और S मतलब वो लंबी सड़क जो तय करनी है। अब इन सबको एक लाइन में पिरोते हैं। एक धीमी शुरुआत होती है, फिर उससे रॉकेट का धक्का लगता है। समय बीतता है, जिससे वो तेज हो जाती है और पूरी सड़क तय कर लेती है। देखा, ये एक लाइन पूरी कहानी बता रही है। आखिर में अगर पूरी कहानी याद न भी रहे तो कोई बात नहीं, बस ये 2 लाइनें याद रख लीजिए। ये इस पूरी समझ का असली निचोड़ है। पहला शॉर्टकट, स्टार्ट प्लस पुश इनटू टाइम इक्वल्स टू फाइनल,
ये हमारे पहले समीकरण का दिल है। और दूसरा शॉर्टकट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू नॉर्मल प्लस बूस्ट। ये दूरी वाले समीकरणों को याद रखने का सबसे आसान तरीका है। तो ये थी एसयूवीटी समीकरणों की कहानी। उम्मीद है इस नए तरीके से अब इन्हें भूलना मुश्किल होगा। अब ये बताइए, अगला कौन सा मुश्किल टॉपिक है जिसकी हम एक ऐसी ही मजेदार कहानी बना सकते हैं?